श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 36वां प्रवचन जो है चल रहा है, परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप। श्वेता के अध्याय 3 के मंत्र नंबर 17 से लेकर 19 तक की व्याख्या। आज हम पेज नंबर 497 पे पाणिपादो जबनो गृहता की व्याख्या से रहे थे स्वामी जी। तो इसको आगे लेते हुए, हाथ पांव नदारद लेकिन चलता भी है और पकड़ता भी है। जगन्नाथ जी की मूर्ति है ना, उसमें हाथ पांव नहीं है, वह तो सिली है। निचला जो हिस्सा है न, वह सिली से लिखा है। वह तो झूठे ही पांव बना देते हैं, तो ये भी झूठे ही बना देते हैं ना, यह भी बिल्कुल ठीक है। जो झूठे की सेवा करता है उसको सच्चा जरूर मिल जाएगा। नकली की सेवा करने से असली की प्राप्ति होती है। ईश्वर के सामने बैठकर झूठ मूठ ही रोने की कोशिश करो। 1 दिन नहीं आवेगा, 2 दिन नहीं आवेगा, 3 दिन नहीं आवेगा, 5 दिन नहीं आवेगा, कब तक नहीं आवेगा, एक दिन असली रोना आ जाएगा। हाँ, झूठ मूठ ही ध्यान करने के लिए बैठ जाओ, आंख बंद कर चुपचाप बैठ जाओ। अरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कभी ना कभी तो आवेगा। यह वेदांत की एक प्रक्रिया है। साधन असत्य होता है और उससे जो सिद्धि प्राप्त होती है वह बिल्कुल सत्य होती है। साधन जो है असत्य है, असत्य होता है, लेकिन उससे जो सिद्धि होती है वह बिल्कुल सत्य होती है। असत्य वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीक्षते। अगर साधन भी सत्य हो और साध्य भी सत्य हो तो दो सत्य हो जाएंगे ना। यह सब वेद पुराण स्मृतियाँ जितने हैं ना, ये सब प्रक्रियाएं, ये सब युक्तियाँ, ये सब पुस्तकें और ये सब बताने वाले क्या परमार्थ सत्य ब्रह्म में सच्चे हैं? ये अपरमार्थिक होकर ही परमार्थ को प्राप्त कराने वाले होते हैं। यही वेदांत की प्रक्रिया है और बिल्कुल युक्ति युक्त है। अपाणिपाद का पाणिपाद बनाकर पूजा करो तो कई तरह के दिखेंगे, कई तरह के हाथ आएंगे, कई तरह के पांव आएंगे, कई तरह की खड़ाऊं। नवद्वीप में चले जाओ तो चैतन्य महाप्रभु की खड़ाऊं वहाँ रखी मिलेगी। खड़ाऊं क्या है कि 2-2 अंगुल की है। अब प्रश्न यह है कि चैतन्य महाप्रभु वह खड़ाऊं पहनते कैसे होंगे? क्या उनके पांव 2-2 अंगुल के थे? 2-2 अंगुल के पांव नहीं थे ना। अरे भाई, ध्यान के लिए यह आलंबन है। खड़ाऊं देखने से उनकी याद आती है ना, उनके चरणों की याद आती है, इसलिए वे रखी हुई हैं। प्रतीकात्मक उपासना जितनी होती है वह प्रतीकात्मक होती है। परमात्मा के हाथ नहीं हैं पर सबको पकड़ता है, और पाँव नहीं हैं पर सब जगह जाता है, आँख नहीं है पर सब देखता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है। कहने का यह अभिप्राय है कि बिना उपाधि के ही वह सर्व ज्ञानवान है। सवेति वेद्यम, मन और बुद्धि के बिना ही सबको जानता है, माने साक्षी है। सवेति वेद्यम का अर्थ है कि हम लोग जानते हैं तो मन से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं, पर परमात्मा को जानने के लिए औजार की जरूरत नहीं है। यह देखो, यह खुर्दबीन दूरबीन किसको लगाना पड़ता है? कि जिसकी आंख कमजोर है, नहीं तो चश्मे की क्या जरूरत है। आंख पर चश्मा तब लगाना पड़ा जब आंख कमजोर है। दूर का देखने के लिए या नज़दीक का देखने के लिए चश्मा लगाने की जरूरत पड़ी। खुर्दबीन किसको लगाना पड़ता है? कि जिसकी आंख सूक्ष्म वस्तु को नहीं देख सकती। दूरबीन किसको लगाना पड़ता है? कि जिसकी आंख दूर की चीज को नहीं देख सकती।
और ईश्वर की आंख वह दूर का भी देखती है, नज़दीक का भी देखती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी देख सकती है। उसको आंख की उपाधि, आंख का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती। यह उपनेत्र जैसे है, जैसे ही उपाधि है, जैसे उप सभापति होता है सभापति के पास, ऐसे ही नेत्र के साथ उपनेत्र होता है। और ऐसे ही आदि के साथ उपाधि लगी रहती है। अपने गुण को उप समीपस्थ सन स्वगुण धर्मान अस्मिन् आद्यते इति उपाधि। जो पास रहकर अपने गुण धर्म को दूसरे में डाल दे, उसका नाम उपाधि। जैसे स्फटिक मणि के पास रहकर जपाकुसुम अपनी लालिमा को स्फटिक मणि में आधान कर दे, उसका नाम होता है उपाधि। ईश्वर को मन बुद्धि की उपाधि लेकर जानने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, साक्षी है। सह वेति वेद्यम न च तस्यति वेता। कोई कहे कि हम भी उसको आंख से देखेंगे, त्वचा से छुएंगे, तो बोले नहीं, उसको जानने वाला कोई नहीं है। वह स्वयं साक्षी है, सबके भीतर वही जानने वाला है, सबके भीतर जानने वाला है। जो बैठा है वही तो है। इसलिए वह कभी दृश्य नहीं है, कभी ज्ञेय नहीं है, कभी विषय नहीं है, कभी जड़ नहीं है, कभी प्रकाश्य नहीं है। स वेति वेद्यम न च तस्यति वेतः तमाहुर यम पुरुषम महांतम। वह कौन है कि वह सबका आदि है। और अयम माने वह सबके पहले था, अग्नि है। सदैव सौम्य इदम अग्नि आसीत। अग्नि है आसीत में जो अग्नि पद का अर्थ है वह यहाँ अग्र अयम है। पुरुषम माने पूर्ण है, सबका आदि कारण है और सब में परिपूर्ण है और महान है। उससे बड़ा दूसरा और कोई नहीं है, ऐसा यह परमात्मा है। इसी को अभेद रूप में महात्मा लोग जानते हैं, क्योंकि उससे जुदा यदि हम होवें, तुम बिना निस्वरूपो अहम। अगर तुमसे जुदा मैं हूँ तो मेरा कोई स्वरूप नहीं है। और माम बिना तुम कथम स्थितः। मेरे बिना तुम रह कैसे सकते हो। अरे मैं ही तो जानता हूँ, न कि तुम हो। तुमको भी प्रकाशित करने वाला तो मैं ही हूँ ना। मेरे बिना तुम्हारी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, और तुम्हारे बिना मैं अनंत नहीं हो सकता। और दोनों में जो एक है वह अखंड वस्तु है, उसी को महान बोलते हैं, महान पुरुष। अणोरणीयम महतो महीयान। अब इस प्रसंग को कल सुनावेंगे। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।